Hello guys, we are going to start second chapter of mathematics polynomial. As you know, in 10th as well as 9th दोनों ही क्लास में ये चैप्टर जो है कॉमन है, बट कुछ डिफरेंस है. 9th में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं और 10th में थोड़ा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. तो दोनों के लिए सेम वीडियो होगा और आपको सेम पढ़ना भी है. नाउ पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? POLYNOMI. पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्सप्रेशन एन PRE an expression, suppose Px is equal to A0 x to the power 0 plus A1 x to the power 1 plus A2 x to the power 2 A3 x to the power 3 plus dot plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n, where an is not equal to 0 is known as a polynomial in x, is known as a polynomial in x of degree n, बिकॉज इसका हाईएस्ट डिग्री अगर आप देखेंगे तो क्या n है. किसका? x का, जो कि इसमें वेरिएबल है जिसमें हमने पॉलिनोमियल को टाइप किया. क्लियर है? आल्सो A0 A1 A2 A3 an are the coefficient of x0 x1 x2 x3 xn रेस्पेक्टिवली. और ये जो भी A0 A1 A2 A3 एंड an है, ये सभी क्या है? रियल नंबर्स. क्या है? रियल नंबर्स. क्लियर है? नाउ now after the definition of polynomial we have to study about kinds of polynomial. First, kinds of polynomial. ठीक है? kinds of polynomial on the basis of डिग्री. डिग्री तो समझ में आ गया होगा. हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, और कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल. फिर आपको सेकंड पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमको काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है टू टाइप्स में. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल. सही है? फॉर एग्जाम्पल 5, सही, 7, 5 etc. क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई एक वेरिएबल लीजिए x टू द पावर 0. किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसका इंडिसेस 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी 5 × 1 मीन्स 5. सिमिलरली सारे केस में ही हो जाएगा. दीज आर नोन एज 0 पॉलिनोमियल. क्लियर है? मीन्स ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल. सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1. फॉर एग्जांपल 5x x -7/3x etc. क्लियर है? अभी हम सिर्फ पॉलिनोमियल x में लिख सकते हैं. आप वहाँ वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, y z a b c d कुछ भी कर सकते हैं. थर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक polynomial. For example
और 5x² प्लस 3x प्लस 1 या सिंपली 5x², ये भी आपका ही पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। जनरली दिस क्वाड्रेटिक टर्म फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्वाड्रेट, क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर। क्लियर? मीन्स अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 6, या फिर सिंपली आपको लिख दिया जाए 6x³। तो ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमको हाईएस्ट डिग्री देखना है। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 आ जाएगा। मीन्स 5 में क्यूबिक के बाद टेट्रा पॉलिनोमियल आ जाएगा, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मीन्स आपको यहाँ पे कंसिडर करना है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर जो भी आएगा तो उसको सिंपल आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है। अब डिग्री 4 5 6 7 8 9 10 वो क्या है? नॉर्मली पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? एंड वन मोर थिंग, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोज भी होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरोज पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो जीरो हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो जो होगा एक ही होगा, उसके एक ही सोल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 डिग्री है यानी कि 2 जीरोज होंगे, यानी x की 2 वैल्यू जाएगी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इवन इसको भी सॉल्व करेंगे। क्यूबिक में 3 जीरो जाएंगे क्योंकि डिग्री 3 है। ऐसे अगर 4 डिग्री है तो 4 सोल्यूशन होंगे, 100 डिग्री है देन 100 सोल्यूशंस होंगे। नाउ हियर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया भैया? कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए, 5 9 8 6, ये सभी क्या है? माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, √3 भी ले लीजिए, ये सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें वेरिएबल है ही नहीं। सेकेंड, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। फॉर एग्जांपल x 5x 9x √3x etc. These are the polynomial having one term. How many term? Only one term. So these are known as monomials. Third one is binomial. A polynomial having two terms. For example 5x plus 3 √3x plus 9 etc. etc. These are known as binomial because they have two terms. Number 4th, trinomial. Trinomials. Trinomials क्या होंगे? A polynomial having three terms like 5x² plus 3x plus 9 etc. These are known as trinomial because इसमें कितनी terms हैं? 3 terms हैं। डिग्री से नहीं मतलब है, डिग्री में हमने इधर पढ़ा, terms में हम इधर पढ़ रहे हैं। Number 5, tetranomial. Tetranomial means a polynomial having 4 terms are known as tetranomial. Is there any problem? No problem. Now next. Now here next, you have to identify. कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं। तो क्लियर, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े से कुछ रूल्स समझने। सपोज दैट कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो सबसे पहले आप उसमें वेरिएबल को चेक करेंगे कि वेरिएबल क्या है। ठीक है। वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सही है। जैसे कि x⁻³ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में। x⁻³/2 लाइक दिस। Is there any problem? No problem. थर्ड थिंग है, वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए?
वेरिएबल फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। पावर तो फ्रैक्शन में जैसे x बाई एक्स स्क्वायर इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन तरह के जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। या फिर वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इधर एनी प्रॉब्लम। पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, तो इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे उसमें से कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से नहीं है, और उस पॉलिनोमियल्स में भी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह से भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। क्लियर है? गुड। हियर इज द नेक्स्ट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमको किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। सपोज कर ले रहे हैं लेट पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3। क्लियर? पी एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल है और वह है 5x प्लस 3, इसका हमको जीरो निकालना है। मेनली जब हम सॉल्व करेंगे इसको 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स 5x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -3/5। क्लियर? then x equal to -3/5 is known as zero of a polynomial। क्लियर है? अगर हम इसको अल्फा से डिनोट करें then alpha is known as zero of a polynomial। alpha is known as zero of a polynomial px if p अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी कि इस x की जगह पे अगर हम x की ये जो वैल्यू आई है -3/5 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्लियरली वी कैन से दैट दिस अल्फा या मीन्स x की जो वैल्यू है इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल लाइक दिस पी एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 3/2x -6 ऐसे दिया होगा, वहाँ पे आपको P0 निकालना पड़ सकता है, P1 निकालना पड़ सकता है, P-1 भी निकालना पड़ सकता है, P-10 भी निकालना पड़ सकता है। ये आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। P0 मीन्स इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ जीरो है एट द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट जीरोस। क्लियर है? सेम P1 निकालने के लिए x के प्लेस पे आप क्या रख देंगे 1, और P-1 निकालने के लिए x के प्लेस पे -1। सिमिलरली आप इसको फाइंड कर लेंगे जिस पे इक्वेशन P1 अगर जीरो आ गया इसका मतलब हम बोलेंगे P1 इज ए जीरो ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर P-1 जीरो के बराबर नहीं आया देन वी कैन से दैट -1 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Here next we have to find relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच हमको रिलेशंस फाइंड करने हैं। सपोज दैट let us consider a polynomial having degree 2 is known as quadratic equation like ax² plus bx plus c। clear? where a is not equal to 0। क्लियर है? तभी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वेरी गुड। अब इसके हमको जीरोज फाइंड करने हैं एंड इसके कोफिशिएंट से उसका रिलेशन बता देना। सपोज कर लें लेट अल्फा एंड बीटा, दो ही जीरोज होंगे क्योंकि हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है तो। क्लियर है? लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given quadratic polynomial px। clear? then the relationship between zeros and coefficient, first दो relations होंगे। first sum of zeros। ठीक है, पहले तो आप इसका जीरोज फाइंड करेंगे, दो जीरो जाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि डिग्री 2 है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x upon कोफिशिएंट ऑफ x² विथ नेगेटिव साइन। क्लियर है?
सम ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज को आपको ऐड करना। क्लियर? एंड नाउ फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए यहाँ पे क्या बी है, वो भी निगेटिव साइन के साथ। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए है। ये आपका पहला रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोज के लिए। सिमिलरली आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ zeros. Clear? Product of zeros means constant term upon coefficient of x square. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स आपके पास दो जीरो अल्फा एंड बीटा, इनका प्रोडक्ट कराइए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ है? यहाँ पे सी के प्लेस पे जो भी होगा साइन के साथ आप उसको रख देंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ये आपका दो इम्पोर्टेंट रिलेशन हो गया फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? गुड। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ हियर इज we are going to take an example on the basis of this. Here a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. We have to find its zeros and then we have to show the relationship between zeros and the coefficients of this. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वी कैन राइट 7x in the form of 5x plus 2x and this will be 10. X square, x is common here and x plus 5 and 2 is common here, plus 2 is common here, x plus 5 is equal to 0, is equal to 0. X plus 5 is common here, x plus 5. The remaining part of here will be x and here will be 2 is equal to 0. Either x plus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 and x equal to minus 5 or x equal to minus 2. So here are two zeros, x equal to minus 2 or minus 5. Add the two zeros of x because इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 2. So number of zeros भी कितने होंगे 2. Now the relationship between zeros and coefficients. First क्या होगा sum of zeros. Sum of zeros. Sum of zeros means जो भी आपके पास दो zeros आए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5, ये दोनों अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हो गए। नाउ माइनस बी बाई ए, हियर माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि +7 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ हो गया एंड ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2 and -5 -7 and this will be -7 means LHS is equal to RHS। ये पहला जो आपका यहाँ पे रूल है वो वेरीफाइड हो गया। सेकेंड के लिए आप चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -2 and -5। सी कॉन्स्टेंट टर्म इज 10 upon 1 coefficient of x square, minus into minus plus and 5 to the 10, 10 equal to 10. Clear? Once again LHS equal to RHS. तो यहाँ पे दोनों वेरीफाइड हो गए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर यहाँ पे एक और चीज़ आपको हम बता दें। लास्ट थिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 zeros are given, how many zeros? 2 zeros and you have to write a quadratic equation. अल्फा एंड बीटा सपोज कर ले रहे हैं दो जीरोज है और इनको मिला के हमको क्या लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो फार्मूला आपका डायरेक्ट यहाँ पे होगा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। जब दो जीरोज दिए होंगे एंड यू हैव टू राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज कर ले रहे हैं दो जीरोज जो है ये 1 and 3 है। अब इनसे हमको क्या लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। सपोज कर ले रहे हैं अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू जो है वो 3 है। दो जीरोज हो गए। अब इनसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख देना।
तो ये टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी 1 + 3 करना है। 3 करेंगे तो ये 4x हो जाए इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स, सही यहाँ पे इंटू एक्स रहेगा। एन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × 1 3, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।